प्रश्न आया है कि मैं कबीर पंथी हूं। एक अभी प्रश्न है कि मैं कबीर पंथी हूं, महामंत्र का जाप करती हूं। अब देखिए, कहा क्या मुझे गुरु अपराध लगेगा क्या? अब देखिए, जाप भी कर रही है लेकिन स्पीड से नहीं कर पाएंगी, ज्यादा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मन में एक प्रश्न उठ गया, कहीं अपराध तो नहीं है, कहीं अपराध तो नहीं है। तो इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर मिलना बहुत आवश्यक है। तो ठाकुर जी ने इस दास को माध्यम बना करके एक कृपा की है आप सब लोगों के ऊपर। अब जैसी है कि मैं महामंत्र का जाप कर रही हूं लेकिन हूं कबीर पंथी, क्या गुरु अपराध तो नहीं? भाई गुरु अपराध ये नहीं है, क्योंकि स्वयं कबीरदास जी ने कहा भजो रे भैया राम गोविंद हरि। स्वयं कबीरदास जी कहते हैं राम भजो, गोविंद भजो, हरि भजो। और यहां पर ये भगवान को भजने की बात नहीं करे, भगवान के नाम की बात करे। अगर भगवान की बात यहां होती तो एक ही बार कह देते गोविंद भजो। यहां 3 बार क्यों कहा? 3 नाम अलग अलग क्यों लिए? ये 3 नाम अलग अलग क्यों लिए? भजो रे भैया राम गोविंद हरि, ये महामंत्र की तरफ इशारा है। हरि का मतलब हरे राम में पहले हरि और राम, उसमें महामंत्र में राम। गोविंद का मतलब श्री कृष्ण है, तो महामंत्र का इशारा है। तो 3 नाम क्यों दिए? हरि नाम, गोविंद नाम और राम नाम, 3 नामों की तरफ इशारा। यहां भगवान की तरफ इशारा नहीं है, भगवान के नाम की तरफ इशारा है। और 3 नाम अलग अलग लिए, इसका अर्थ ये भी है अनंत नाम है। 3 का मतलब हद होती है, जब वचन भरते ना 3 बार बोलते हैं त्रिवाचा, तो यहां 3 बार और हर बार अलग अलग नाम लिया गया। अर्थात प्रभु के रूप अनंत है, प्रभु के नाम अनंत है, किसी भी नाम का जप करें, स्वयं कबीरदास जी बता रहे हैं। तो इसलिए आप महामंत्र का जाप करें हैं तो कबीरदास जी की आज्ञा है कि भजो रे भैया राम गोविंद हरि, है ना। ये तो कबीरदास जी का पद है, वो तो कह रहे हैं कि महामंत्र जाप को राम गोविंद हरि के नाम का, हरि नाम का जाप, गोविंद के नाम का जाप, राम नाम का जाप कीजिए। इसलिए आप बिल्कुल ठीक चल रही हैं और आप महामंत्र का जाप करते रहिए। अंत में आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। और यदि आप निराकार को मानते हैं, निराकार तक की प्राप्ति हो जाएगी। इसी मंत्र से आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। इसी मंत्र से संसार की कामना है तब भी पूरी हो जाएंगी। इस मंत्र से आप स्वर्ग जाना चाहे स्वर्ग चले जाएंगे, इस मंत्र से ब्रह्मलोक जाना चाहे ब्रह्मलोक चले जाएंगे, इसी मंत्र से शिवलोक जाना चाहेंगे वहां भी चले जाएंगे, इसी मंत्र से आप गोलोक भी चले जाएंगे। तो जो भी आप जय नाम जप करें हैं महामंत्र, आप चिंता मत कीजिए, ये महामंत्र सबका साझा है। कोई भी जप करे बिना गुरु से लिए, मन अपने मन से भी कोई महामंत्र का जप करे, एक व्रतों में एकादशी, मंत्रों में महामंत्र, ये सबका साझा है। इसी प्रकार नदियों में गंगा सबकी सांझी है। जमुना जी का संबंध किससे है? तो कृष्ण भक्तों से। सरजू का संबंध किससे है? तो राम भक्तों से। और गंगा जी किन के भक्तों के लिए है? ये सब के लिए है। समझना बात को। तो और नदियों का तो किसी एक देवता से संबंध, एक इष्ट से संबंध है, लेकिन गंगा जी एक ऐसी नदी है जिसका संबंध हर इष्ट देव से। तो नदियों में गंगा सबकी सांझी है, व्रतों में एकादशी सबका साझा है, और मंत्रों में महामंत्र सबका साझा। कोई भी गंगा जी में स्नान करे, सबके इष्ट के रूप में गंगा जी है। जमुना जी के प्रति तो कृष्ण भक्त विशेष भाव रखते हैं, और गंगा जी के प्रति कृष्ण भक्त, राम भक्त, दुर्गा भक्त, शिव भक्त, निराकार साकार सब गंगा जी। यहां तक कि चाहे कृष्ण भक्त उसकी भी इच्छा कि मरते समय मेरे मुख में गंगा जल हो, ये सब का। तो इसी प्रकार जो है शालिग्राम भी, सबके किसी भी शालिग्राम की सेवा आप कर सकते हैं। राम भक्त, कृष्ण भक्त, दुर्गा भक्त, शिव भक्त। तो विग्रहों में शालिग्राम सबके होते हैं, किसी एक के नहीं। विग्रहों में क्यों? कृष्ण विग्रह केवल कृष्ण भक्तों का, राम विग्रह केवल राम भक्तों का, नारायण विग्रह नारायण के भक्तों का, शिव विग्रह शिव के भक्तों का, लेकिन शालिग्राम सबके लिए है। तो विग्रहों में शालिग्राम सबका साझा, व्रतों में एकादशी सबकी सांझी, नदियों में गंगा सबकी सांझी, और इसी प्रकार मंत्रों में महामंत्र सबका साझा। कोई भी मंत्र यदि आपके मन में शंका, तो शंका छोड़ो, मंत्र छोड़ो, महामंत्र जपो, इसमें कोई शंका करने की जरूरत नहीं। जैसे और दिन मुहूर्त देखे जाते हैं, ये ठीक है गलत है, लेकिन अक्षय तीज के दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं।